ई लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम डिस्कशन कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान, जो कि आपका विशेष तौर पे हिमाचल प्रदेश सचिवालय की परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश की ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन। देखिए, यहाँ से हम 326 ईस्वी पूर्व से चलेंगे, 2022 तक की घटनाओं के बारे में आपको बताएंगे। जैसा लास्ट वीडियो में एक प्रॉमिस किया था कि वीडियो के अंत में हम आपको कुछ स्टडी मटेरियल के बारे में भी बताएंगे, तो आप वीडियो को अच्छे से समझिएगा, अच्छे से सुनिएगा। यहाँ से ऐतिहासिक घटनाओं से निश्चित तौर पे कम्पिटिटिव एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं, और ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि हमें ऐसे भी अपने सामान्य जीवन में भी आने चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, 326 ईस्वी की यदि हम बात करें तो पंजाब के राजा थे पोरस। तो उन्हें सिकंदर के साथ झेलम नदी के किनारे हाइडेस्पिस का युद्ध लड़ा था। देखिए, एग्जामिनर हमसे क्या पूछता है। अक्सर यदि आप कोई पुराने प्रश्न पत्र उठा करके देखेंगे, प्रश्न वहाँ पे पूछा गया है कि जो ये हाइडेस्पिस का युद्ध हुआ है ये किसके बीच में हुआ है। राजा पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, सिकंदर बहुत बड़े एक राजा हुए हैं, राजा पोरस पंजाब से संबंध रखते हैं इनके बीच में। और नदी के बारे में भी पूछ लिया जाता है, झेलम नदी आपने याद रखना है। जितना आप इस हिस्ट्री को इजी वे में समझने का प्रयास करेंगे उतने अच्छे से आपको समझ आएगी। ऐसा भी नहीं है कि आपको जितनी तिथियां यहाँ पे बताई जाएगी सारी तिथियां आपने मेमोराइज करनी है। कुछ विशेष तिथियां होगी जिन तिथियों के ऊपर मैं आपसे कहूँगा कि इनको आप अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा, उनके ऊपर ध्यान दीजिएगा। बाकी आप इग्नोर भी कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने एक बात की थी, अच्छी कमेंट्स भी आपकी आई है कि आपने सिर्फ फैक्ट को मेमोराइज करने का प्रयास करना होता है कम्पिटिटिव एग्जाम में। इस चीज़ को आप अपना मूल मंत्र मान के चलिएगा। 630 ईस्वी में बिलासपुर व हंडूर का युद्ध होता है। 900 ईस्वी की बात करें तो ये इम्पोर्टेंट है, तिथि भी इम्पोर्टेंट है, शासक भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है, हम अपने पिछले 10-12 वर्षों का जो इस कम्पिटिटिव एग्जाम की दुनिया का अनुभव है उस आधार पे कह रहे हैं। बहुत परीक्षाओं में प्रश्न पहले पूछा जा चुका है कि जो कहलूर रियासत थी उसके संस्थापक कौन थे। तो उसके संस्थापक थे बीरचंद चंदेल, याद रखिएगा। ये प्रश्न पूछा जाता है। तिथि के ऊपर भी आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। वर्तमान समय में जो कहलूर रियासत है इसे बिलासपुर जिला के नाम से जाना जाता है। प्राचीन समय में इसका नाम था वो ब्यासपुर के नाम से इसे जाना जाता था। ये फैक्ट भी साथ में याद रखिएगा। आगे यदि हम बात करें 920 ईस्वी में, ये प्रश्न भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो चंबा शहर हिमाचल प्रदेश का जो हमारे 15 अप्रैल 1948 को 4 जिले बने थे। चंबा था, सिरमौर था, मंडी और महासू था। तो उसमें चंबा भी है। हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन से अभी तक के जिला हिमाचल प्रदेश के साथ में है। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे, इस शहर की जो स्थापना की थी वो साहिल बर्मन ने की थी। प्रश्न महत्वपूर्ण है, बहुत बार पहले भी रिपीट हो चुका है। 1000 ईस्वी में यदि हम बात करें, सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट रहा है, नूरपुर की स्थापना, नूरपुर की जिला कांगड़ा में पड़ता है, जेठपाल ने की थी। प्रश्न पहले भी बहुत बार पूछा जा चुका है। 1009 ईस्वी में महमूद गजनबी ने कांगड़ा किले पर आक्रमण किया था। देखिए, कांगड़ा का किला बहुत ही ऐतिहासिक किला है। अब यदि आप देखेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया तो जो हमारे शिक्षा मंत्री है उन्होंने भी शरीक किया था। और इसी कांगड़ा किले पे जाकर के हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय एजुकेशन मिनिस्टर के साथ में पूरी टीम उनकी वहाँ पे जाके योगा किया था। हाल ही में भी 21 जनवरी की ये बात है, जनवरी की, इसकी 21 जून की बात है। ठीक है जी। तो ये देखिए, काफ़ी हिस्टोरिकल फैक्ट है। बहुत सी चीज़ें यहाँ पे है जो कि राजा संसार चंद को काफ़ी लंबे समय तक किंग बना के रखती है। ठीक है। तो इस किले के ऊपर देखिए, जो ये सम्राट थे दिल्ली में जिनका शासन हुआ करता था, महमूद गजनबी थे, इनकी नज़रें भी रहती थी। तो महत्वपूर्ण बात है। देखिए, हिमाचल प्रदेश थोड़ा सा हिली एरिया है, जियोग्राफिकली यहाँ की लोकेशंस थोड़ी सी डिफर रहती है। तो यहाँ पर भी देखिए इनकी नज़रें रहती थी। तो ये पहला शख्स था महमूद गजनबी। 1009 ईस्वी में कांगड़ा किले पर इसने आक्रमण किया था। विशेष तौर पर याद रखिएगा, कंपेटिटिव एग्जाम में पहली घटना या कोई विशेष घटना या अंतिम समसामयिक घटना का काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहता है। थोड़ा सा और आगे बढ़े यहाँ पे, तो देखिए, जेठपाल ने ही हिंडूर रियासत की स्थापना भी की थी। कब की थी? 1100 ईस्वी में की थी। 1139 ईस्वी में सिरमौर रियासत की स्थापना की थी
राजा रसालू के द्वारा। यहाँ से अधिकतर हमें प्रश्न देखने को मिलता है कि सिरमौर रियासत के संस्थापक कौन थे, तो इसका सही उत्तर आप करेंगे राजा रसालू। वर्तमान समय में सिरमौर जिला बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। सुर्खियों में रहने का कारण क्या है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पे सुर्खियों में है। ये शब्द आप यहाँ पे देख रहे हैं, हाटी समुदाय। हाटी समुदाय भी चाहता है कि भारत सरकार हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के जो हाटी समुदाय के निवासी है उन्हें एसटी का दर्जा दे। तो इस बार हिमाचल प्रदेश में चुनाव भी प्रस्तावित है, काफ़ी सुर्खियों में एक खबर है। तो निश्चित तौर पे किसी न किसी एग्जाम में आपको इस बार हाटी समुदाय से या सिरमौर रियासत के संस्थापक से कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिल सकता है। इस तरह की घटनाओं को जरूर पकड़िएगा यदि आप बहुत जल्दी सक्सेस होना चाहते हो। 1365 ईस्वी में राजा फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा किले पर आक्रमण किया था। हमने इसी वीडियो में देखा 1000 में शुरुआत हो चुकी थी महमूद गजनबी से। अब देखिए, नज़रें तो सबकी रहती है, कोई अच्छी जगह है या जहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे हमारी बात बन सकती है, तो ये मुगल साम्राज्य से ही चल रहा है। तो फिरोज शाह तुगलक ने भी कांगड़ा किले पर आक्रमण किया था, 1365 में किया था। तिथि भी याद रखनी पड़ेगी। 1398 में फिर से देखिए, तैमूर लंग ने पहाड़ी रियासतों को भी लूटा था, जिनका मूलतः उद्देश्य ये होता था कि जहाँ से भी धन एकत्रित हो जाए, धन को एकत्रित किया जाए। 1405 ईस्वी की बात करें तो गुलेर रियासत की स्थापना की थी हरिचंद के द्वारा। एचएस की परीक्षा में ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। सिंपल, यदि आपका कोई मित्र है जिसका नाम हरि है या हरिचंद है तो आप उसको इंटरनेट कर लीजिएगा कि ये जो आपका मित्र है इसने गुलेर रियासत की स्थापना की है। बहुत से नाम आप ऐसे मेमोराइज कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में से, जो आपके दोस्त है जिनसे आप रोज़ बात करते हैं, जो उनके नाम है उनके नामों को किसी न किसी सामान्य ज्ञान के प्रश्न के साथ में जोड़ दीजिएगा। ये भी आपके लिए एडवांटेजेस रहता है। कई बार एक एक नंबर की मेरिट बनती है, क्या पता कौन से एग्जामिनेशन में कौन सा प्रश्न आपकी लाइफ के लिए गेम चेंजर बन जाए, तो ये आपको ही डिसाइड करना है। सीबा रियासत 1450 ईस्वी में इस रियासत की स्थापना की गई थी शिवराम चंद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत बार ये प्रश्न पहले रिपीट भी हो चुका है। कई किताबों में आपको 1526 सन मिलेगा, कई इसमें 27 मिलेगा, इसलिए हमारी टीम ने दोनों तिथियां यहाँ पे इंक्लूड कर दी है। इंक्लूड इसलिए की है, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, मंडी शहर की स्थापना की थी अजबर सेन ने। ये चीज़ आपने याद रखनी है। यदि मंडी रियासत की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए बान सेन ने उसकी स्थापना की थी। ठीक है, यहाँ से कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, आप इस कन्फ्यूजन को ख़त्म कर लीजिएगा। 1550 ईस्वी में राजा दतार चंद ने दतार रियासत की स्थापना की। सिंपल है, दतार से दतार, आप इसको इजीली याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, 1621 ईस्वी में राजा जहांगीर द्वारा कांगड़ा किले के अंदर एक मस्जिद का निर्माण किया गया था। देखिए, कांगड़ा किला था, हिंदू वहाँ पे शासक थे राजा संसार चंद जी, और देखिए यदि हिंदू किले के ऊपर यदि कोई मुस्लिम मस्जिद बना देता है, कितनी बड़ी बात होगी। यदि आप ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इस प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली अब दिलचस्पी आ चुकी होगी कि कांगड़ा किला क्या है, क्या वहाँ पे मुगल साम्राज्य के इतने बड़े बड़े राजा हुए हैं जो पूरे भारत के ऊपर शासन कर रहे थे उन दिनों, तो उनका क्या ऐसा इंटरेस्ट क्रिएट हो गया था इस कांगड़ा किले के प्रति। तो ये प्रश्न आपके कमेंट सेक्शन में आने चाहिए। यदि आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा बहुत से विद्यार्थी ऐसा सोचते हैं कि हम कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, ऐसा नहीं होता है। कमेंट सेक्शन में जो प्रश्न यदि सारे बच्चे आपस में क्वेश्चनिंग आंसरिंग करना शुरू कर दे, बहुत से नए प्रश्न आपके बनते हैं। सामान्य ज्ञान को मेमोराइज करना थोड़ा सा टफ होता है। जब आप इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे इस तरह के वीडियोस को देखते हैं तो आपको अच्छी चीज़ें वहाँ से ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में आती जाती है, और एक एक नंबर के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, उसका परिणाम भी अच्छे आने शुरू हो जाते हैं। किसी भी सक्सेसफुल विद्यार्थी से इसके बारे में चाहे आप बात भी कर लीजिएगा। तो देखिए, राजा जहांगीर ये कैसे शासक हुए हैं। दिल्ली साम्राज्य में इनकी हुकूमत चलती थी, लेकिन इन्होंने कांगड़ा किले में भी मस्जिद बना दी थी। तो यहाँ से राजा का नाम, किले का नाम, क्या किया था काम, वो आपको समझ आ गया है, और ईस्वी को भी आप मेमोराइज कर लीजिएगा। 1686 ईस्वी में बंगानी की लड़ाई गुरु गोविंद सिंह और बिलासपुर के राजा भीमचंद के बीच में हुई थी। देखिए, उसके समधी राजा फतेह शाह के मध्य हुई थी।
भीमचंद तथा उसके समधी राजा के बीच में एक फाइट हुई थी। इसमें गुरु गोविंद सिंह को विजय प्राप्त हुई थी। काफ़ी शक्तिशाली थे गुरु गोविंद सिंह जी। और बिलासपुर में जो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, इसका नामकरण भी गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से किया है। और वर्तमान में भी उस झील को हम गोविंद सागर के नाम से ही जानते हैं। इस लड़ाई के पीछे ऐसा कहा जाता है कि कोई एक अच्छा ऊंट हुआ करता था उन दिनों गुरु गोविंद सिंह जी के पास में, आई थिंक उसको लेना चाहते लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। कुछ इस तरह का इनका फैमिली से या ये कहेंगे इनकी प्रेस्टेज से संबंधित कोई इशू था, इसी कारण युद्ध हुआ था। 1700 ईस्वी में राजा हमीरचंद ने हमीरपुर शहर की स्थापना की थी। बहुत ही सरल है, इस प्रश्न को याद रखना। हमीरचंद से हमीरपुर को आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न में तिथि ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, एक या दो बार तिथि भी पूछी गई है 1712, लेकिन यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि जो सुकेत रियासत है इसके संस्थापक कौन थे। तो गरुड़ सेन का नाम आप याद रखिएगा। और ये भी प्रश्न यहाँ से बनता है कि वर्तमान समय में सुकेत रियासत को किस नाम से जाना जाता है, तो उसका उत्तर आप करेंगे सुंदरनगर। देखिए इसका ये भी पूछ लिया जाता है कि सुकेत रियासत की राजधानी क्या थी, तो आप उसकी राजनीति करेंगे बनेर थी। ठीक है जी, ये भी आपने याद रखना है। या आपसे ऐसा ही पूछा जा सकता है कि सुंदरनगर का प्राचीनतम नाम क्या था, तो सुकेत आपको अच्छे से याद हो चुका है। एक और चीज़ याद रखिएगा, सुकेत रियासत का मंडी रियासत में विलय होने के बाद मंडी जिला बना है। कई बार एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए कह देते हैं कि मंडी रियासत का विलय सुकेत रियासत में हुआ था। एचएस में इस तरह के ट्रेंडिंग प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं, तो आप ये याद रखिएगा सुकेत उन दिनों भी काफ़ी बड़ी रियासत थी। सुकेत और मंडी रियासत के इतिहास को यदि आपने अच्छे से पढ़ा हो या आपने समझा हो, तो वहाँ पे एक इन दोनों रियासतों के बीच में एक क्षेत्र आता है बल घाटी। पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि वो बल घाटी मिनी पंजाब के नाम से जानी जाती है। तो क्या होता था, यदि मंडी का जो राजा शक्तिशाली हो जाता था मंडी रियासत का, तो सुंदरनगर के ऊपर वो अटैक करता था, क्योंकि इनकी आपस में प्रतिद्वंदता रहती थी कि बल घाटी की जो उपजाऊ भूमि है उसके ऊपर अधिकार किया जाए। तो दोनों रियासतों में ये प्रतिद्वंदता काफ़ी लंबे समय तक देखने को मिलती है, यदि आप मंडी और सुकेत रियासत का इतिहास अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, 1805 ईस्वी में अमर सिंह थापा ने कांगड़ा किले पर आक्रमण किया था, याद रखिएगा। 1809 ईस्वी में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजा संसार चंद महाराजा रणजीत सिंह के बीच में एक संधि हुई थी। संधि को ज्वालामुखी संधि के नाम से भी जाना जाता है। एक लाइन है लेकिन 4 या 5 प्रश्न आपके बना रही है। ज्वालामुखी संधि कब हुई थी? 1809 में हुई थी। किसके बीच में हुई थी? राजा चंद्रटू महाराजा रणजीत सिंह के बीच में हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि अमर सिंह थापा ने इस किले के ऊपर अधिकार कर लिया था। तो राजा संसार चंद ने कहा, उन दिनों महाराजा रणजीत सिंह काफ़ी शक्तिशाली शासक थे, क्या आप हमें इस अमर सिंह थापा से छुटा लीजिए, जो आपके शर्तें होंगी हम सारी के सारी स्वीकार कर लेंगे। उसके बाद ये मान के चलिएगा कि कांगड़ा किला राजा संसार चंद के हाथ से लगभग निकल चुका था, सब कुछ उनके हाथ से जा चुका था। और जब ये किला इनको वापस दिलाया जाता है रणजीत सिंह के पास, तो इनके पास बहुत ही सीमित शक्तियां थी। आप ये मान के चलिए कि ये नाम मात्र की ही शक्तियां थी, महज एक औपचारिकता तक की वहाँ पर शेष बची थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। 1814-15 ईस्वी में अंग्रेज गोरखा युद्ध मेजर जनरल डेविड ऑक्टरलोनी के नेतृत्व में और अंग्रेजी सेना ने गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को हराया था। देखिए अंग्रेजों ने भी अब यहाँ पे हमारे ये आना शुरू कर दिया। इसके आप मुगल ही देख रहे थे, अभी तक मुगल थे, और उसके बाद अमर सिंह थापा आपके आई थिंक नेपाली लड़ाका ये माने जाते थे। ठीक है जी, तो अब देखिए अब अंग्रेजों ने भी एंट्री शुरू कर दी है। इतिहास को समझने के लिए तिथियों का और उसकी घटनाओं का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। तो 1814-15 ईस्वी में देख अंग्रेजों की नज़र भी यहाँ पे पड़ गई। अमर सिंह थापा को उन्होंने हरा दिया। मेजर जनरल डेविड ऑक्टरलोनी के बीच में ये इनका गोरखा जो युद्ध हुआ था, तो उसमें देखिए अंग्रेजों की तरफ से जनरल डेविड ऑक्टरलोनी ने ही यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन की थी। ये प्रश्न भी पहले पूछा जा चुका है। 1815 को अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए। यहाँ पे देखिए संगौली की संधि होती है, पहले संधि को पकड़िए, बहुत से एग्जामों में आपको देखने को मिलेगा। संगौली की संधि किस वर्ष हुई थी? 1815 में हुई थी। और यहाँ पे अंग्रेजों तथा अमर सिंह थापा के बीच में हुई थी। कब हुई थी? तिथि भी आप याद रखिएगा यदि आप बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। साधारणतः छोटी परीक्षाओं के लिए आप 1815 से भी काम चला सकते हैं।
HS अलाइड नायब तहसीलदार की परीक्षा के लिए, ये तिथि को भी आप मेमोराइज कीजिएगा। 17 दिसंबर 1815 में हुई थी। इम्प्लीमेंट कब हुई थी? 4 मार्च 1816 को हुई थी। शिमला शहर ब्रिटिश हुकूमत की जो समर की राजधानी हुआ करती थी वो शिमला शहर हुआ करती थी। शहर के महत्व के बारे में आपको पता लग चुका है। वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानी है, पहली शिमला, दूसरी धर्मशाला है। तो जो शिमला शहर है मेजर कैनेडी ने इसे बसाया था, ये तो आपको याद ही होगा। कब बसाया था? 1812 में बसाया था। इसको भी मेमोराइज कर लीजिएगा। शिमला आने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो उनका नाम है लॉर्ड एमहर्स्ट। याद रखिएगा, दिस बहुत बार ये प्रश्न भी पहले इंपॉर्टेंट पूछा जा चुका है। ठीक है, तिथि कभी अभी तक हमारे नोटिस में नहीं आई, एक पूछी गई है, लेकिन ये जरूर नोटिस में आया है कि शिमला आने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो आप इसका उत्तर करेंगे लॉर्ड एमहर्स्ट। अगला प्रश्न है नेक्स्ट वन इज, शिमला में बार्नस कोट भवन का निर्माण 1832 में हुआ था और बार्नस कोट हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का भी निवास स्थान है। याद रखिएगा। 1844 की तिथि आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे देखिए लाहौर की संधि के अंतर्गत प्रथम सिख और अंग्रेज युद्ध का अंत हुआ था। एग्जामिनर आपसे ये भी पूछता है कि प्रथम सिख अंग्रेज युद्ध का अंत किस संधि के अंतर्गत हुआ था? तो आप इसका उत्तर करेंगे लाहौर संधि। कब हुआ था? तो आप बता देंगे 1844। याद रखिएगा। 1844 से ही एक और चीज़ आप इंक्लूड कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। इसको पूरे के पूरे को मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ। देखिए, कांगड़ा किला आपने पढ़ा, कांगड़ा बहुत बड़ी रियासत थी। नूरपुर, गुलेर, जसवान, दतारपुर, सुकेत, मंडी, कुल्लू, लाहौर स्पीति इत्यादि जो रियासतें थी ये अंग्रेजों के अधीन आ चुकी थी। कब आई थी? 1844 तक आ गई थी। भारत को आज़ादी कब मिलती है? 1947 में। तो देख लीजिए आप, ये बिल्कुल डायरेक्ट वे में बात की जा रही है। तो 101 वर्षों से भी ज़्यादा डायरेक्ट वे ने अंग्रेजों ने इस पहाड़ी रियासतों के शासकों को भी लूटा है। दिमाग में थोड़ा सा प्रेशराइज कीजिएगा। यदि आपको कभी जीवन में कोई ऐसे राइटिंग करनी है या मेन एग्जामिनेशन में लिखना है, इस तरह के फैक्ट आपके अनुभव से निकले हुए शब्द होंगे जो किसी और प्रतिभागी के पास नहीं होंगे। ये चीज़ें आपको यूनिक बनाती है और सक्सेस हमेशा यूनिक लोगों को ही बड़ी जल्दी से मिलती है। 1851 ईस्वी में हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो चुका था। यह सड़क सामरिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण है। जब किसी विदेशी देश का नाम आ जाता है, उसके साथ में हमारी कोई सीमा जुड़ जाती है, तो सामरिक महत्व की चीज़ें वो बन जाती है। 1852 में अंग्रेजों द्वारा शिमला नगर पालिका की स्थापना की थी और शिमला अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी रहा है। 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ है, हिमाचल प्रदेश में कुछ तथ्य इसके जुड़े हुए हैं। तो इसकी चिंगारी शिमला के जतोग में स्थित नसीरी बलाटीन में सूबेदार भीम सिंह के नेतृत्व में सैनिक विद्रोह के रूप में सामने आई थी। 28 जुलाई 1859 को शिमला में बिशप कॉटन स्कूल की स्थापना हुई, जिसे BCS के नाम से जाना जाता है। बहुत ही बेहतरीन स्कूल है, बहुत दिग्गज लोग यहाँ से निकले हैं। यहाँ पे कह के मान के चलिएगा कि जो रईस समुदाय है उनके बच्चे इसी स्कूल से शिक्षा ग्रहण करते हो। आपके शिमला में ही बिशप कॉटन स्कूल के नाम से फेमस है और ये बिशप जॉर्ज एडवर्ड लिंच कॉटन इसके संस्थापक रहे, तभी इस स्कूल का नाम बिशप कॉटन स्कूल पड़ा है। साधारणतः इसे BCS के नाम से जाना जाता है। ये BCS शिमला में ही स्थित है और BCS के बाद निचली तरफ यदि आप जाएंगे तो वहाँ पे जो शिमला है वो सेक्टर्स में विभाजित होना शुरू हो जाता है, सेक्टर 1, 2, 3, 4 में। ठीक है जी। BCS से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। BCS में हिमाचल प्रदेश का पहला महिला थाना खुला था। आप इसको याद रखिएगा। जब BCS शब्द आता है तो एक तो स्कूल का नाम याद आ जाता है, उसके बाद अगला जो फीमेल थाना खुला था हिमाचल प्रदेश का, इसकी शुरुआत भी BCS से ही हुई थी। 1864 में वायसराय जॉन लॉरेंस के प्रयासों के कारण ही ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी शिमला। ये देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। कब बना था? 1864 में बना था। अब आपको एक और चीज़ याद रखनी है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1911 तक की राजधानी यहीं पे रहती है, उसके बाद ये मूवमेंट इसकी हो जाती है। 2011 में इसके 100 ईयर्स मूवमेंट के हो गए थे। अब आप 22 में है तो आप अनुमान लगा लीजिएगा। इस तरह के फैक्ट भी अपने दिमाग में रखने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
1870 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश में सेब की खेती का सूत्रपात कुल्लू के बंदोल में हुआ था। देखिए 1870 में सेब का पहला बगीचा लगाया गया और कैप्टन आर.सी. ली ने इस बगीचे का नाम बंदरोल ऑर्चर्ड रखा था। देखिए 1870 में शुरुआत हुई और आज हम अक्सर आपको पढ़ाते भी है कि हिमाचल प्रदेश में जो बागवानी के क्षेत्र में जो हमारे प्रदेश की उन्नति और अवनति हो रही है, उसके पीछे के यदि हम बात करेंगे तो बागवानी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और बागवानी की जो बैकबोन है वो हमारे यहाँ पे एप्पल की प्रोडक्शन है। तो आपने देखा होगा शिमला में सबसे ज़्यादा हमारा यहाँ पे सेब उत्पादित होता है, आलू का उत्पादन भी शिमला में ही सर्वाधिक होता है, ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। और ये देख लीजिए, ये आपको यहाँ से कैप्टन आर.सी. ली का नाम तो याद रखना है। अलाइड सर्विसेज की परीक्षा में प्रश्न आया था कि हिमाचल प्रदेश में सेब का पहला बगीचा किसके द्वारा लगाया गया था, तो उनका नाम है आर.सी. ली, कैप्टन आर.सी. ली, याद रखिएगा। ये एक ब्रिटिश समुदाय से संबंध रखते थे, ये भी आपको याद रखना है। 1871 में लॉर्ड माओ शिमला आए थे, तिथि भी याद रखिएगा, लॉर्ड माओ का नाम भी याद रखिएगा। सर्वप्रथम जो भारत की जनगणना हुई थी उसके पीछे देखिए लॉर्ड माओ के द्वारा ही करवाई गई थी, ये भी आपने याद रखना है। तो हमारी जो जनगणना है हर 10 वर्ष के बाद होती है, 2011 में हुई थी, अब 2021 में प्रस्तावित थी। ठीक है जी, 1871 के बाद आप 10 वर्ष जोड़ना शुरू करेंगे तो आप इन आंकड़ों पे पहुंच जाएंगे। 21 में कोरोना काल था, जनगणना संपन्न नहीं हो पाई। 2022 में इसका काम शुरू हो रहा है, पूर्ण रूप से डिजिटल रूप से कार्य पूर्ण होगा। जब इस तरह का प्रश्न सुर्खियों में होता है तो एग्जामिनर आपसे इस तरह के फैक्ट भी पूछता है जो इस प्रश्न में आपको देखने को मिल रहे हैं कि इसकी शुरुआत किसने की थी। 1871 आपके दिमाग में आ चुका है, लॉर्ड मायो हमारे शिमला आए थे और इन्हीं के द्वारा भारत की जो जनगणना की व्यवस्था है उसका भी उन्होंने कार्यक्रम शुरू किया था। अच्छे से, आप बहुत अच्छे से इस प्रश्न को समझ लीजिएगा। 1883 ईस्वी में अमरचंद के शासनकाल में बिलासपुर के गेहड़वी में जुंगा आंदोलन हुआ था, बहुत फेमस है, बहुत बार प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। अक्सर इस किंग का नाम पूछा जाता है कि इस किंग के समय में बिलासपुर में जुंगा आंदोलन हुआ था, तो आप इसका उत्तर कर सकते हैं अमरचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, 1887 में ही ब्रिटिश आर्किटेक्ट हेनरी इर्बन का नाम याद कर लीजिएगा। किस व्यवसाय से जुड़े हैं, आर्किटेक्चर थे, ये भी आपको व्यवसाय भी याद रखिए, व्यवसाय से प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। शिमला में एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है जिसका नाम है गेटी थिएटर। हर दूसरे या तीसरे दिन आपको समाचार पत्रों में इससे कोई ना कोई वहाँ पे कार्यक्रम की समाचार आपको मिलता होगा। तो गेटी थिएटर को बनाया था विक्टोरियन गैथिक शैली में, किसने बनाया था, हेनरी इर्बन, ब्रिटिश से संबंध रखने वाले एक आर्किटेक्ट थे, बहुत बड़ी हस्ती थे हम यदि कहेंगे। बहुत बड़े बड़े इस तरह के जो हिस्टोरिकल हमारी बिल्डिंग है आजकल, उनके पीछे जो आर्किटेक्ट का दिमाग था वो हेनरी इर्बन का था। और याद रखिए जो ब्रिटिश ने उन दिनों अपना कंस्ट्रक्शन में सामान यूज़ किया, वर्तमान समय में भी उसकी जो अभी तक देखिए आप बिल्डिंग सभी भी वैसे की वैसी ही बनी हुई है। 1905 ईस्वी में कांगड़ा में बहुत भयंकर भूकंप आता है, बहुत मतलब कांगड़ा में अच्छा नहीं होता है। यहाँ पे देखिए तिथि में एरर है, आप इसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा। 4 अप्रैल 1905 को भयंकर भूकंप आता है, 20,000 के आसपास लोग यहाँ पे मारे गए थे। यहाँ से तिथि पूछी जाती है कि कांगड़ा में भूकंप किस वर्ष आया था, 1905 आपने याद रखना है। भूरी सिंह संग्रहालय काफ़ी फेमस है, चंबा जिला में है, पहले आप याद रखिएगा। 14 सितंबर 1908 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके किंग का नाम भूरी सिंह है, जो कि आपको याद रखना बहुत ही आसान है, लेकिन 1908 याद रखिएगा। अक्सर कंपेटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी। 1914-15 भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गदर पार्टी की एक शाखा, देखिए गदर पार्टी के संस्थापक नहीं है, गदर पार्टी की एक शाखा की बात की जा रही है। बहुत सी किताबों में गलत भी दिया गया है, डायरेक्ट बता दिया गया है कि गदर पार्टी के संस्थापक भाई हिरदाराम जी थे, नहीं, गदर पार्टी के संस्थापक थे, इसकी शाखा के संस्थापक थे। ठीक है, तो इनका संबंध मंडी जिला से था। 28 नवंबर 1885 को भाई हिरदाराम का जन्म मंडी जिले में हुआ था, ये प्रश्न भी बन सकता है। महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है।
देखिए, शिमला मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय के साथ 12 मई 1921 को आए थे। उन दिनों लॉर्ड रीडिंग्स भारत के वायसराय थे। समर कैपिटल हमारी हुआ करती थी। मई महीने में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इस तरह से भी आप प्रश्नों को मेमोराइज कर लीजिएगा। तो उनसे मिलने आए थे महात्मा गांधी जी। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी शिमला कब आए थे पहली बार, तो 1921 आप उसका उत्तर करेंगे। किससे मिलने आए थे? लॉर्ड रीडिंग उत्तर होगा। महात्मा गांधी जी के साथ में कौन आए थे? मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय आए थे। 1930 ईस्वी में बिलासपुर रियासत में एक डांडरा आंदोलन होता है। उन दिनों वहाँ के जो शासक थे उनका नाम था आनंद चंद। ये फैक्ट भी याद रखिएगा। लाहौर में चंबा पीपल्स डिफेंस लीग की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय लाहौर में था। 1932 में हुई थी। इस चीज़ को याद रखिएगा। 1936 की बात करें, चंबा सेवक संघ की स्थापना हुई थी। 1937 में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रेम प्रचारणी सभा की गठन किया गया था धामी में। ये प्रश्न भी पहले बहुत बार पूछा जा चुका है। अक्सर यहाँ से भी हमें तिथि ही देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1939 की तिथि को याद रखिएगा। इस दिन एक घटना घटित हुई थी हिमाचल प्रदेश में। यदि आप यहाँ पे मेमोराइज करेंगे, 16 जुलाई 1939 को धामी में प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने तत्कालीन रियासत के राजा की जनता विरोधी नीतियों के कारण शिमला में भागमल सोठा और पंडित सीताराम शर्मा के नेतृत्व में हजारों लोगों की उपस्थिति में राजमहल के बाहर धरना प्रदर्शन में नारेबाजी की थी। लेकिन राजा ने वहां पे गोली चलाने के आदेश दिए थे। आई थिंक एक व्यक्ति की वहां पे डेथ भी हो गई थी, जिसके लिए काफ़ी महात्मा गांधी जी तथा उन दिनों जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी काफ़ी सक्रिय नेता थे, इनके द्वारा कमेटी का गठन भी किया गया था। लेकिन प्रश्न यहाँ से पूछा था कि कब ये धामी में जो गोलीकांड कब हुआ था? 1939 आपका उसका उत्तर करेंगे। कौन से नेता थे? तो आप इसका उत्तर करेंगे भागमल सोठा और पंडित सीताराम शर्मा। ये जो आपकी सचिवालय क्लर्क की परीक्षा है, इसके फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारी इलाहा स्टडी टीम के द्वारा जो किताब तैयार की गई इस वेबसाइट पे आपको मिलेगी, इलाहा स्टडी कोरोटेन पे। उस किताब में सारे ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी संग्रहित किए गए हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में वैद्य सूर सिंह के नेतृत्व में एक समझौता आंदोलन आगे बढ़ता है। देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो जाएगा, तो इसको हम कंप्लीट करना चाहेंगे, क्योंकि आपसे प्रॉमिस किया है कि अगले 2 या 3 दिनों में हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान को खत्म कर देंगे। 1945 में विक्टोरिया टेंडर की स्थापना होती है। 1946 में हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की स्थापना हुई है, जिसके प्रधान स्वामी पूर्णानंद और सचिव उसके पंडित पद्मदेव को बनाया गया था। 1948 में शिवानंद रिमोल की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश में एक स्थायी सरकार का गठन किया जाता है। 1948 में पंडित पद्मदेव के नेतृत्व में सुकेत सत्याग्रह भी होता है। 1951 में हिमाचल प्रदेश ग श्रेणी का राज्य बना था। 1952 में हिमाचल प्रदेश में उप राज्यपाल, मुख्य आयुक्त, चीफ कमिश्नर के स्थान पर हिमाचल प्रदेश में नियुक्ति होती है मेजर जनरल हिम्मत सिंह की, जो हिमाचल प्रदेश के प्रथम उपराज्यपाल बनते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 1954 में, 1 जुलाई 1954 में बिलासपुर 5वें जिला के रूप में हिमाचल प्रदेश का अंग बनता है। उसके बाद अगली तिथि है 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बनता है। 1957 को मंडी जिला से संबंध रखने वाले करम सिंह ठाकुर 41 सदस्यीय क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष चुने जाते हैं। 1960 की तिथि आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन महासू जिले की चीनी तहसील को किन्नौर नाम से हिमाचल प्रदेश का छठा जिला के रूप में सम्मिलित किया गया था। 1963 में हिमाचल प्रदेश में 41 सदस्यीय क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था, जो कि विधानसभा के रूप में इसको परिवर्तित किया गया था, याद रखिएगा। 1966 में पंजाब पुनर्गठन आयोग स्थापित होता है और हिमाचल प्रदेश में भी काफ़ी नए जिलों का निर्माण होता है। 22 जुलाई 1970 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, और उसके बाद वर्ष 2022 में सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी जिला में खोला गया, सरकारी क्षेत्र का दूसरा विश्वविद्यालय। यदि आप बात करेंगे हिमाचल प्रदेश समर हिल के बाद जो इस तरह का कोई दूसरा जो कि डिग्री एटसेट्रा कॉलेजेस से संबंधित एजुकेशन आपको प्रोवाइड करवाएगा। 1971 में हिमाचल प्रदेश 18वां पूर्ण राज्य बनता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से इसकी घोषणा भी की थी। वर्ष 1972 में हमारे 3 जिले अस्तित्व में आते हैं, कांगड़ा, ऊना और हमीरपुर।
1974 की यदि आप बात करें तो हिमाचल प्रदेश में विलेज कॉमन लैंड वेस्टेज यूटिलाइजेशन एक्ट लाया गया था, जिसे आप श्यामलाल जमीन ने किसानों से वापस ले ली की थी। ये प्रश्न भी ईयर से संबंधित आपसे पूछा जा सकता है। 1975 में किन्नौर में भूकंप आता है, जिसमें करीब 47 लोगों की मृत्यु हो जाती है और लाहौल स्पीति जिले की जो हिस्टोरिकल मॉनेस्ट्री है ताबो उसको भी क्षति पहुंचती है। 1977 में हिमाचल प्रदेश में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट बना था और उसके बाद आगे 1978 में लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट अस्तित्व में आता है। 1979 में हिमाचल प्रदेश में मत्स्य अधिनियम बनता है। 1979 में किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा में हिमखंडों से 237 लोगों की जान जाती है। 1980 की बात करें तो श्री रामलाल दूसरी बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। 1981 में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी का निधन हो गया, जो कि हिमाचल प्रदेश के निर्माता, हिमाचल प्रदेश के पिता, हिमाचल प्रदेश के जनक के नाम से जाने जाते हैं, जिनका संबंध मूलतः सिरमौर जिला से रहा है। 1983 में हिमाचल प्रदेश भूमि संरक्षण अधिनियम 1983 बनता है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम की नियुक्ति भी 1983 में होती है, भी लोकप्रिय प्रश्न है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला से संबंध रखने वाले श्री आनंद शर्मा राज्यसभा के लिए चयनित होते हैं वर्ष 1984 से। 1985 के चुनावों में हिमाचल प्रदेश की इतिहास में एक बहुत ही अद्भुत घटना घटित होती है, जिसमें एक ऐसे शख्स जिनका नाम है श्री वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम से दर्ज है। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1986 में हुई थी और 1987 से याद रखिए हिमाचल प्रदेश अचल संपत्ति अधिनियम और हिमाचल प्रदेश शहरी किराया जो रेंट से संबंधित जो नियंत्रण अधिनियम था 1987 में अस्तित्व में आया था। संपूर्ण हिमाचल में जो विद्युतीकरण का लक्ष्य है 1988 में लगभग पूरा हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1990 में तो हिमाचल प्रदेश में अंत्योदय योजना की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की क्या पूरे भारत में योजना चली थी, सस्ता अनाज उपलब्ध करवाया गया था। 1951 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की जो प्रथम महिला है मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ नियुक्त हुए थे। 1952 में हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा था, याद रखिएगा। 1993 में डिक्की डोलमा ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी और सबसे कम उम्र में चढ़ाई करने वाली पहली महिला भी बनी थी। यहाँ से प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि इनका संबंध कहाँ से था, तो कुल्लू जिला आप याद रखिएगा। 1994 में हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम इम्प्लीमेंट होता है। 1995 में बादल फटने की घटना मनाली में दर्ज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड डिपेंडेंस बिल 1996 में आता है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए देश का पहला जो हेरिटेज विलेज बना था वो प्रागपुर बना था 1957 में। 1958 में हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर की स्थापना की गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रोहतांग टनल का शिलान्यास किया गया था, क्योंकि जो अभी आपने देखा होगा 2021 में 2020 से 21 में आम जनमानस के लिए भी उस टनल को अभी यहाँ पे सरकार के द्वारा खोल दिया है। हिमाचल प्रदेश अवसंरचना संरक्षण अधिनियम 2004 में अस्तित्व में आया था। 2005 की बात करें तो मध्य हिमालय आगमन विकास योजना धरातल पर आती है। सबा नदी जो कि ऊना जिला के शोक के नाम से भी जानी जाती है, तो इस योजना के जो एकीकृत योजना का कार्यक्रम है 2006 से इसकी शुरुआत की गई थी। 2 अक्टूबर 2007 को शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से तत्कालीन वित्त मंत्री श्री पी चिदम्बरम द्वारा आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत भी की थी। 2008 में यूनेस्को के द्वारा जो शिमला कालका रेलवे से विश्व धरोहर भी घोषित किया गया था। 2011 की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण घटना है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी योजना की मंजूरी यहाँ से दी गई थी। 2012 में देखिए जो विजय कुमार है हमीरपुर जिला से इनका संबंध है। लंदन ओलंपिक के इन्होंने हिमाचल प्रदेश को रजत पदक दिला के हिमाचल प्रदेश का नाम राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया था। 2014 की यदि आप बात करें तो द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था। 2017 की बात करें तो वर्ष 2017 में हिमाचल प्रदेश में 13वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे। उसके बाद 2022 में अब चुनाव प्रस्तावित है 14वीं विधानसभा के लिए, ठीक है जी।
तो यहाँ से हमने आपसे प्रॉमिस किया था 2017 से लेकर 2022 का आपको डाटा हम देंगे, करंट अफेयर्स देंगे। करंट अफेयर अब उन दिनों के करंट अफेयर थे, लेकिन वर्तमान समय में वो स्टैटिक घटनाएं बन चुकी है। तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में आप अच्छे से थोड़ा रिस्पांस दीजिए। जो जो बच्चे रिस्पांस देंगे उनको हम उसको बताएंगे कहाँ से उनको डाउनलोड करने के लिए लिंक देंगे। और उसके साथ में आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पे भी हम बहुत ज़्यादा अध्ययन सामग्री हमारी टीम नियमित रूप से आप लोगों के लिए अपडेट कर रही है। तो अगले 2 लेक्चर में हम कोशिश करेंगे जो आपने अभी तक पढ़ा है उसका आपका टेस्ट जैसा भी एक प्रारूप देखने को मिलेगा, और किस तरह के प्रश्न एग्जामिनर यहाँ से बना सकता है तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि बार बार बहुत से एग्जाम में रिपीट भी हो रहे हैं। इलास्टडी कोलोटिन वेबसाइट को विजिट कीजिएगा, अपने साथ में अच्छे दोस्त और अच्छी किताबें रखिएगा। अच्छी किताबें आपको इस वेबसाइट पे मिलेगी। किताबों की आपने देख लिया होगा, जो आप ये अध्ययन सामग्री यहाँ पे देख लिया किस तरह की उत्कृष्ट अध्ययन सामग्री है। सचिवालय परीक्षा की बात करें, जीओआईटी एटसेट्रा, करंट अफेयर्स की बहुत सी किताबें वहाँ पे अवेलेबल है। किताबों के ऊपर कुछ इन्वेस्ट जरूर कीजिए, नियमित रूप से पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।